अरे तुम्हारे जैसा घटिया आदमी हम आज तक नहीं देखे। इतना इज्जतदार डॉक्टर को घर बुलाकर आधी रात में मार के घर से निकाल रहा तुम। अरे शुक्र मनाओ तुमको तो मार के घर से निकाले है। हमारा तो मन करा था तुमको काट दे। हमारा बचवा लोग क्या हाल कर दिया तुम। निकल निकल यहाँ से। अरे क्या क्या हाल कर दिए। हम जो भी किए जानबूझ के किए हैं। जब तुम अपना गोरा बेटा को हमारे पास लेके आए थे ना, हम तभी समझ गए थे कि उसको कोई बुखार उखार नहीं है। इसीलिए जानबूझकर उसको नहाने के लिए बोले ताकि वो अपना सच अपना मुंह से बोले। अरे तुम्हारा सच निकलवाने के चक्कर में ना वो सही में बीमार पड़ गया। और उसका तो छोड़ो, काला कद्दू का क्या गलती था। वो अच्छा खासा ठीक हो रहा था, उसको भी नहलवा के और ऐसा तबीयत खराब कर दिया कि वो आँख ही नहीं खोल रहा है। अभी यहाँ से चले जाने का मन कर रहा है, जूता खोल के मारे तुमको। क्या हुआ है बचवा लोग को। अरे क्या बताए डॉक्टर साहब आपको। हमारा दोनों बचवा अपना दोस्त का बर्थडे पार्टी में गया था रात में, और रात में ठंडी बहुत था। और ये हमारा बड़ा लड़का खाली शर्ट पहन के गया, ये नहीं स्वेटर मफलर टोपी पहन के जाए बोले, लेकिन नहीं माना, ठंडी लग गया। फिर फीवर हो गया इसको। दूसरा दिन एक डॉक्टर के पास लेके गए, वो बोला गाजर का हलवा और बादाम का हलवा खिलाओ इसको, तबियत ठीक हो जाएगा। तो हम बढ़िया से इसको खिला रहे थे, तबियत सही में ठीक हो भी रहा था। तब तक ये हमारा खुरापाती बेटा गोरा कद्दू इसको नौटंकी सुझा कि हमको गाजर का हलवा और बादाम का हलवा कहीं नहीं मिल रहा है। ये भी झूठ मूठ का नाटक किया, हमको बोला कि हम बीमार हो गए। फिर इसको भी डॉक्टर के पास लेके गए, और जब इसका तबियत खराब देखा तो बोला एक काम कीजिए, गाजर का हलवा और बादाम का हलवा काला कद्दू का भी बंद कर दीजिए। दोनों को सवेरे 6 बजे उठा के ठंडा पानी से नहलाइए। बताइए, इस ठंडा मौसम में ठंडा पानी से नहलाने के लिए बोला। हम सोचे डॉक्टर है तो सही बोल रहा होगा। और खाना में खिचड़ी खिलाइए। हम भी इस दोनों को खाना में खिचड़ी खिला रहे थे। सवेरे हुआ तो 6 बजे इस दोनों को उठा के हम ठंडा पानी में नहलाने के लिए लेके गए। अरे डॉक्टर साहब आप सुन रहे हैं ना हम जो बोल रहे हैं। अरे हाँ हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए अपना बोलना, हम सुन रहे हैं, सुनाई दे रहा है। तो नहाने के बाद गोरा कद्दू जो बीमार नहीं था वो बीमार हो गया, और काला कद्दू इतना बीमार हो गया कि आँख ही नहीं खोल रहा है। फिर हम उस पागल डॉक्टर को घर पे बुलाए, काहे कि इस लोग को इस कंडीशन में हम डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते थे। फिर वो डॉक्टर आया, बोला रात में इस लोग को धरती पे सुलाओ बिना चादर का। वो भी अब आप ही बताइए, इतना ठंडा में फर्श कितना ठंडा होता है। कोई सोएगा तो उसका तबियत ऐसे ही खराब हो जाएगा। और इस लोग का तो पहले से तबियत खराब था, सोया और इस लोग को बहुत ज्यादा ठंडा लग गया। उसके बाद इस लोग और तबियत बिगड़ गया, और ऊपर से पागलपंती कर रहा था। कुछ बोल रहे थे तो बकवास कर रहा था, मार के भगाया उसको। डॉक्टर साहब सो गए क्या? अरे इतना फालतू बकवास कीजिएगा ना तो कोई भी सो जाएगा। 1000 बार बोले आपको काम का बात किया कीजिए। अरे तुम चुप रहो, हमको सिखाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। जब से तुमको बुखार हुआ है ना तब से देख रहे तुम्हारा नाटक और बढ़ गया है। आएगा हमसे 2 लाख। अरे डॉक्टर साहब। हाँ हाँ, क्या हुआ? आप इलाज करने आए कि सोने आए? अरे आप कुछ बता रहे थे ना कि इस लोग का तबियत कैसे खराब हुआ, बताइएगा तभी ना इलाज करेंगे। अरे तो क्या इतना देर से भजन गा रहे थे हम? आप सो जाइएगा तो आपको सुनाई कैसे देगा? अरे हम 3 दिन से नहीं सोए इसीलिए आंख लग गया। ऊपर से आप इतना बकवास कर रहे थे तो किसी को भी नींद आ जाएगा। काम का बात तो कर ही नहीं रहे थे। अरे इतना देर से हम बकवास कर रहे थे कि आपको डिटेल बता रहे थे कि कैसे तबियत खराब हुआ है, ताकि आप सही से इलाज कीजिए। छोड़िए, आपसे कुछ नहीं होगा। हाँ, हमसे क्या, हमरे जैसा आप किसी से ठीक नहीं होगा ये लोग, क्योंकि ये लोग अपने जीवन का अंतिम सांस ले रहा है। अरे क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, हम लोग का अंतिम समय नजदीक आ गया है। हम लोग अंतिम सांस ले रहे हैं, यानी कि हम लोग मरने वाले हैं। हाँ, तुम लोग अंतिम सांस ले रहे हो। सबसे पहले तुम्हारी आत्मा तुम्हारा देह को त्याग करेगी। अरे क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, हमको तो अपना तबियत खराब नहीं लग रहा है। जितना काला कद्दू का है उस हिसाब से तो काला कद्दू पहले मरेगा ना, हम थोड़ी ना। और ऐसे भी हम उससे छोटा है, हम क्या मरेंगे? सही सही बताइए, बकवास नहीं कीजिए। अरे बेटा, मौत से किसकी यारी है? आज तुम्हारी तो कल तुम्हारे भाई की बारी है। चिंता मत करो, तुम्हारा भाई भी तुम्हारे साथ ऊपर ही आएगा। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप डॉक्टर की पागल है। तब से देख रहे बच्चा लोग उल्टा सीधा बोल के डरा रहे। अरे हम जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब कद्दूपुर का कोई भी डॉक्टर इस लोग का इलाज नहीं कर सकता है। हम चाहते तो पैसा कमाने के लिए आपको कोई भी दवाई लिख कर दे देते और बोल देते खिला दीजिए ठीक हो जाएगा, लेकिन हम ईमानदार डॉक्टर हैं। अगर आप इस लोग को ठीक करना चाहते हैं, एक आदमी है जो इस लोग को ठीक कर सकता है, उसके पास ले जाइए, पता बता देते हैं। हाँ, नाम बताइए उसका और एड्रेस बताइए। हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट पे मिलेगा। अरे हम आपसे पूछ क्या रहे हैं, आप बता क्या रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? हम पूछ रहे हैं उसका नाम क्या है, आप बोले हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट पे मिलेगा। हमको से क्या मतलब है? अरे उसी का नाम हेलीकॉप्टर है और एयरपोर्ट के पास मिलेगा। अरे ये कैसा नाम है हेलीकॉप्टर? ठीक है, हम लेके जाते हैं इस लोग को वहाँ। डॉक्टर साहब आप जो बोल रहे हैं इसको हेलीकॉप्टर के पास लेके जाने के लिए, तो काला कद्दू को कैसे लेके जाएंगे? ये तो बेहोश पड़ा है। कोई दवाई दीजिए जैसे इसको होश आए। ठीक है दे देते हैं, अब मजा आएगा। अरे भाई साहब, ये हेलीकॉप्टर का ऑफिस कहाँ पे है? अरे हेलीकॉप्टर का ऑफिस नहीं है, हेलीकॉप्टर का पेड़ है। अरे हेलीकॉप्टर का कौन सा पेड़ होता है? जिस पेड़ के नीचे तुम खड़े हो ना, यही हेलीकॉप्टर का पेड़ है। क्या ये हेलीकॉप्टर का पेड़ है? हम तो सोचते थे कि हेलीकॉप्टर बनाया जाता है, हमको नहीं पता था हेलीकॉप्टर पेड़ से उगता है। अरे पागल, हम हेलीकॉप्टर है और ये मेरा पेड़ है, तो वन हेलीकॉप्टर का पेड़।